इनइक्वालिटी है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। ठीक, many social reformers have tried to end the discrimination in the society and have worked for the upliftment of the deprived section of the society. Raja Rammohan Rai, Ishwarchand Vidyasagar, Dayanand Saraswati, Mahatma Gandhi and many others worked hard to bring about social reform. पुराने टाइम में यानी कि एंशियंट टाइम में बहुत से सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक ऐसे हुए थे जो ये कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए हुए थे, बहुत सारा उन्होंने योगदान दिया हुआ है, जिसमें से कुछ मेन आपके राजा राममोहन रॉय हैं, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी और भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, और इन लोगों ने जो भी आंदोलन किया, इन लोगों ने जो भी सुझाव दिए, उसका एक असर ये भी पड़ा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनइक्वालिटी को बैन किया गया। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन abolishes untouchability and its practice in any form is made or an offense punishable under the law। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 के अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर कहीं पे भी अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता देखी जाती है किसी भी तौर पे, सेक्स हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, रीजन हो, एनीथिंग, अगर कहीं पे भी अनटचेबिलिटी देखी जाती है तो वो पनिशेबल होगी। ठीक, एनहेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी। अब बात करें, पीपल लाइक दलित, वुमेन एंड अदर माइनॉरिटीज रिप्रेजेंट सोशल ग्रुप दैट आर ट्रीटेड इनइक्वल। इतने सारे लॉ होने के बाद भी, इतने सारे आंदोलन होने के बाद भी आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो अनइक्वलिटी है वो अभी भी बरकरार है, चाहे वो कास्ट पे हो यानी दलित लोगों के लिए हो, या फिर वुमेन औरतों के लिए हो, या अदर माइनॉरिटीज और कोई अल्पसंख्यक हो उनके लिए हो, जो एक सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, आज भी उनके लिए इनइक्वालिटी हम लोग देख सकते हैं। People from the north-eastern state are discriminated on the basis of their physical appearance। ठीक है, अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें जो आपका यहाँ पे पड़ता है, दैट इज आसाम हुआ, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ये सारी जो चीजें हुई, आज भी यहाँ पे इनको अनइक्वलिटी बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है। ठीक, cities for higher education faces difficulties in finding accommodation even the most urban metropolitan cities of India। अगर गांव से लोग शहरों में पढ़ने जाते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पढ़ने जाते हैं, या फिर आपके नॉर्थ ईस्ट सिटी स्टेट्स के लोग अदर स्टेट में, अपनी ही कंट्री के अदर स्टेट में आते हैं, तो वहां पे उन्हें पढ़ने लिखने तक में भी दिक्कत होती है। उन्हें एक अलग ग्रुप का समझा जाता है, उनके साथ हर जगह असमानता का व्यवहार अब भी किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्विलिटी बाय द गवर्नमेंट। सरकार जो अब भी बहुत सारी कोशिशें करती है ताकि इक्विलिटी को बरकरार रखा जाए, इसे समाप्त की, अनइक्विलिटी को समाप्त किया जाए। इसमें आपका पहला आता है मिड डे मील स्कीम। पहले जो था वो बच्चे स्कूल तो आते थे, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है वहां बच्चे स्कूल तो आते थे, लेकिन ये शिकायत ज्यादा मिलती थी कि खाना खाने के लिए घर जाते हैं और दोबारा स्कूल में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से जो शिक्षा जो थी यानी एजुकेशन जो था वो बहुत बड़े लेवल पे बाधित होता था। इसलिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम चलाया, जो कि आपका चला था 2000। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम एंड इन 2001 यानी 2001 में तमिलनाडु ऐसा पहला स्टेट था जिसने अपने यहाँ मिड डे मील स्कीम चलाई थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि विद इन 6 मंथ सारे स्टेट्स को अपने यहाँ इसे लागू करना है। इससे हुआ क्या कि जो बच्चे खाना खाने के लिए दोपहर में घर जाते थे, उन्हें स्कूल में ही खाना मिलने लगा, तो वो घर नहीं जाते थे, जिससे वजह से जो अटेंडेंस थी, बच्चों की स्कूल में जो अटेंडेंस थी वो बनी रही और बच्चे कुछ ना कुछ तो स्कूल में पढ़ते ही हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो मिड डे मील जो स्कीम है स्कूल में, तो एक साथ सबको बिठा के खाना खिलाया जाता है। वहाँ पे आप कास्ट को नहीं देख सकते हो, रिलीजन को नहीं देख सकते हो, गोरा है काला, आप स्किन के कलर को देख के भेद नहीं कर सकते। दैट मीन्स आपको सबके साथ वहां बैठ के खाना खाना होता है। तो ये एक इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है और कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को ये दबाता भी है। ठीक है, और इसमें जो हुआ, जो औरतें, मोस्टली औरतें ही खाना बनाती हैं और इसमें दलित औरतें भी होती हैं, माइनॉरिटीज की औरतें होती हैं, पर्टिकुलरली दलित वुमेन एंड पीपल फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन, जो लोग बहुत गरीब होते हैं वो लोगों को इसमें भर्ती किया जाता है। तो
तो यहाँ पे भी किसी के भी हाथ का बनाया खाना कोई भी खाता है, दैट मीन्स यहाँ पे भी इनइक्वेलिटी को हम दबाते हैं, ठीक है। और एक इक्विलिटी यानी एक समानता की जो लाइन हम देखना चाहते हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इश्यूज ऑफ इक्विलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, अगर हम इंडिया को छोड़ के कहीं और की भी बात करें इनइक्वालिटी की, तो इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द अफ्रीकन अमेरिकन वर सब्जेक्टेड टू ग्रॉस इनइक्वालिटी, यानी कि जो वहां पे ब्लैक लोग होते हैं अमेरिका में आज भी, आप देखो अभी कुछ दिन पहले की भी न्यूज थी, वहां पे एक अश्वेत नागरिक को मारा गया था। यानी कि अमेरिका के जो पर्टिकुलर लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि हम गोरे हैं और अमेरिका जो है वो हमारी ही है। बहुत पहले से भी श्वेत और अश्वेत टाइप के जो डेमोक्रेसी जो इनइक्वालिटी है वहां पे हमें देखने को मिलती है, ठीक। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल एंड एगिटेशन अगेंस्ट इनइक्वल लॉ एंड practice lead by leaders such as Rosa Parks and Martin Luther King, the Civil Rights Act was passed in 1964। जैसे कि हमारे यहाँ राजा राममोहन राय को देखा आपने, महात्मा गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन लोगों ने जैसे यहाँ पे आंदोलन किया, मूवमेंट किया इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए, वैसे ही अमेरिका में रोजा पार्कर और मार्टिन लूथर किंग, ये दो नाम बहुत फेमस हैं जिन्होंने इस चीज को यानी रंग भेद को खत्म करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट किए और फाइनली द सिविल राइट एक्ट पास हुआ 1964 में, जहां पे ये बैन किया गया। तो रेस, रिलीजन और नेशनैलिटी को प्रोहिबिटेड किया गया, बैन किया गया कि इस आधार पे, इस बेस पे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जो हमारे मार्टिन लूथर किंग हैं जिन्होंने अमेरिका में इसके लिए मूवमेंट किया था, उन्हें नोबेल पीस प्राइज अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। रोजा पार्क एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन ऑन 1 December 1955 became instrumental on starting agitation against the discriminatory practices of the white skin। अभी हमने बताया कि वहां पे जो रंग भेद वाली नीति थी उसके लिए रोजा पार्कर जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, उन्होंने मूवमेंट किया और इसे खत्म करने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए। एटलीस्ट सरकार को इसे बैन करने के लिए कानून लागू करना पड़ा, ठीक है। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी अगर हम पढ़ें तो इतने सारे कानून लागू होने के बाद भी, इतने लोगों के मूवमेंट करने के, आंदोलन करने के बाद भी अभी भी कहीं ना कहीं हमें ये रंग भेद या फिर कास्ट, रिलीजन, सेक्स, ये सब चीजों को लेके इनइक्वालिटी फेस करनी ही पड़ती है। मतलब कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो इससे बचा रहे, ठीक है। In the next few chapters of this book, we will try to look at how the issues of equality affect our everyday life and what can be undertaken to uphold the human dignity। आगे की कुछ चैप्टर्स में हम ये पढ़ेंगे कि जो अनइक्वालिटी है, जो असमानता है, हमें किस तरह से इफेक्ट करती है ह्यूमन लाइफ को और इसे कैसे रोकना चाहिए, ठीक। तब तक के लिए आप अपने इस चैप्टर को रीड करना, पढ़ना और ट्राई करना कि इसे आप अनइक्वालिटी और इक्वालिटी को अच्छे से समझ पाओ, जो आपके आगे की लाइफ में कहीं ना कहीं काम जरूर देगा, ठीक। तो स्टे लर्निंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ।